डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एच ए एच। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एलजी की, जिसमें हमने थैलस के लिहाज से, लोकोमोशन के लिहाज से, पिगमेंट के लिहाज से बात की थी और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में रिप्रोडक्शन के लिहाज से भी बात की थी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलजी की क्लासिफिकेशन, जिसे हम मेंबर करते हैं एलजी का। तो इस बेसिकली आज हम 3 क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं इन द बेस ऑफ मेंबर्स। तो सबसे पहले है यूग्लिनोइड्स, नेक्स्ट है डायनोफ्लैजिलेट्स एंड नेक्स्ट है डायटम्स। तो सबसे पहले हम यूग्लिनोइड्स को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली यूग्लिनोइड्स को हम कहते हैं यूग्लिनोफाइटा। तो बेटा हमेशा याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि यूग्लिनोइड्स और यूग्लिनोफाइटा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो डेट इज़ यूग्लिनोइड्स इज आल्सो कॉल्ड यूग्लिनोफाइटा, जिसे हम इसे आर्डर या मेंबर कहते हैं। तो नेक्स्ट इस यूग्लिनोइड्स प्लांट किंगडम के लिहाज से भी बात करें तो इसमें एलजी कहते हैं, यानी कि अगर यूग्लिनोइड्स को प्लांट किंगडम के लिहाज से बात करें उसे एलजी कहते हैं, और अगर एनिमल किंगडम के लिहाज से बात करें तो हम उसे प्रोटोजोआ कहते हैं यूग्लिनोइड्स को। नेक्स्ट यूग्लिनोइड्स की फॉर्म्स के लिहाज से बात करें तो बेसिकली ये यूनिसेलुलर है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एलजी मोस्टली यूनिसेलुलर होती है, जबकि प्लांट्स मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। तो बेटा इसी तरह इसके फॉर्म्स में बात करें तो ये यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट लोकोमोशन के लिहाज से बात करें तो बेसिकली एलजी इसमें, यानी कि एलजी में हमने बात की थी लोकोमोशन के लिहाज से, सेम एज इट हम यूग्लिनोफाइटा में इसकी बात करेंगे लोकोमोशन के लिहाज से। तो बेसिकली इसमें 2 टाइप्स के फ्लैजेला होते हैं, और ये कौन से फ्लैजेला होते हैं? एक शॉर्ट फ्लैजेला होता है, एक लॉन्ग फ्लैजेला होता है। ये शॉर्ट और लॉन्ग फ्लैजेला क्या करते हैं? इसे हेल्प करते हैं, इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं यूग्लिनोफाइटा को। नेक्स्ट हम पिगमेंट के लिहाज से बात करें यूग्लिनोफाइटा की, तो बेटा इसमें बेसिकली 2 टाइप्स के पिगमेंट होते हैं, और एक इसमें कैरोटीनाइड होते हैं जो कि येलो और ऑरेंज कलर में होता है। क्लोरोफिल में एक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट होते हैं, और कैरोटीनाइड प्रेजेंट होता है, और किस फॉर्म में? येलो और ऑरेंज कलर में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम यूग्लिनोफाइटा के टैक्सोनोमिक पोजीशन के लिहाज से बात करें तो ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर डाटा पे और जू फ्लैजिलेट पे। अब मॉलिक्यूलर डाटा पे कैसे डिपेंड करता है? तो बेटा ध्यान से देखना है। बेसिकली मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एलजी फोटोसिंथेटिक है। कौन सा फोटोसिंथेटिक है? प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो इसी वजह से डायनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेटिक करता है, और ये क्या करता है? लूज़ करता है क्लोरोफिल को, और जब ये लूज़ करता है तो ये ग्रो करेगा डार्क पोजीशन में, यानी कि डार्क कंडीशन में ग्रो करेगा और ऑब्टेन करता है न्यूट्रिएंट को। ये न्यूट्रिएंट कहाँ से ऑब्टेन करता है? ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है हेट्रोट्रोफिकली, यानी कि हेट्रोट्रोफिकली ये न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है। इसी वजह से हम कहते हैं ये मॉलिक्यूलर डाटा पे डिपेंड करता है डायनोफ्लैजिलेट, यानी कि इसकी यूग्लिनोफाइटा की मॉलिक्यूलर डाटा की पोजीशन। तो सबसे पहले होता क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फोटोसिंथेटिक है, लूज देयर क्लोरोफिल, अपने क्लोरोफिल को लूज करता है और ग्रो इन डार्क पोजीशन में ग्रो करता है एंड ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट हेट्रोट्रोफिकली। सिंपली ये है ताकि ये था कि इसमें ये मॉलिक्यूलर डाटा पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसमें कलर के लिहाज से बात करें तो ये मॉलिक्यूलर डाटा ऑलवेज कलरलेस होते हैं। यह कलरलेस वो होते हैं जिनके जिनमें कोई कलर नहीं होता, जैसे वाटर है, वाटर को हम कलरलेस कहते हैं। और नेक्स्ट ये क्या होता है? ये हेट्रोट्रोफिक होते हैं, यानी कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसके यूग्लिनाइड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूग्लिना इसकी ये डायग्राम देख लें जिसमें शॉर्ट फ्लैजेला है और एक लॉन्ग फ्लैजेला। ये शॉर्ट और लॉन्ग फ्लैजेला। नेक्स्ट इसमें कैरोटीनाइड्स है, यानी कि जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी, और इसमें ग्रीन तरह के पिगमेंट्स आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इसकी डायग्राम। नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल की बात करें यूग्लिनोफाइटा की, तो इसमें एग्जाम्पल है डैट इज़ यूग्लिना, यानी कि यूग्लिना इसकी एग्जाम्पल है यूग्लिनोफाइटा की, यानी जिसे हम कहते हैं यूग्लिनाइड्स। नेक्स्ट हम इस डायनोफ्लैजिलेट के लिहाज से बात करें तो बेटा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डायनोफ्लैजिलेट्स को हम क्या कहते हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स को हम प्रोफाइटा भी कहते हैं, यानी कि प्रोफाइटा को अगर आप डायनोफ्लैजिलेट में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि प्रोफाइटा और डायनोफ्लैजिलेट क्या है। बेसिकली डायनोफ्लैजिलेट्स को ही प्रोफाइटा कहते हैं, और इसकी फॉर्म के लिहाज से बात करें तो सेम एज इट यूग्लिनोलाइड्स, यानी कि यूग्लिनोफाइटा की तरह ये भी क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं। पिगमेंट्स के लिहाज से बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, कैरोटीनाइड है, और एक स्पेशल टाइप पिगमेंट प्रेजेंट होता है जैसे फिकोजेंथिन। अब मोस्टली ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि फिकोजेंथिन पिगमेंट कहाँ पाया जाता है? तो बेटा ये डायनोफ्लैजिलेट्स में पाया जाता है फिकोजेंथिन पिगमेंट। नेक्स्ट लोकोमोशन के लिहाज से बात करें सेम एज यूग्लिनाइड्स, तो इसमें 2 टाइप्स के फ्लैजेला होते हैं जो कि इससे मूवमेंट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं इसकी लोकोमोशन में। नेक्स्ट इसमें बेसिकली एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम शेल्स कहते हैं। अब ये शेल होते क्या? शेल आर कवर्ड विद इंटरलॉकिंग सेलुलोज प्लेट, यानी कि ये ऐसी शेल्स होती है जो कि सेलुलोज प्लेट के साथ इंटरलॉक होती हैं, और ये मेड होती है, यानी कि किन से मिलकर बनी होती है? ये सिलिएट से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी डिफरेंस, शेल्स आर कवर्ड विद इंटरलॉकिंग
सेलुलोज प्लेट, यानी कि इंटरलॉकिंग सेलुलोज प्लेट्स की वजह से ये कवर होती है, और डेट आर मेड बाय सीलिएट्स, बेटा सीलिएट से ये मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट हम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिहाज से बात करें तो ये सेकंड ग्रुप है, क्या है, डायनोफ्लैजिलेट यानी कि प्रोफाइटा, ये सेकंड ग्रुप है मेरीन इकोसिस्टम का। अब मेरीन इकोसिस्टम का सेकंड ग्रुप है तो इसमें स्पेशल फैक्टर पाया जाता है, यानी कि स्पेशल टाइप्स के इसमें मरीन के लिहाज से एक फैक्टर पाया जाता है जिससे हम क्या कहते हैं, रेड टाइड्स। अब ये रेड टाइड्स क्या है बेटा, अपने ध्यान से देखना है कि रेड टाइड होता क्या है। बेसिकली जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जब डायनोफ्लैजिलेट्स की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कर जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, ब्लूम हो जाती है, तो ये ब्लूमिंग कंडीशन फ्रीक्वेंटली कलर इसका जो वाटर का है वो चेंज कर देती है। और किस पे चेंज करती है, ऑरेंज में, रेड में और ब्राउन में। और इस ऑरेंज, रेड और ब्राउन कलर पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, हम किसे कहते हैं, रेड टाइड्स। बेसिकली इसमें क्या डिफाइन की है देखिए साथ साथ, व्हेन डायनोफ्लैजिलेट पॉपुलेशन ओकेजनली एक्सप्लोजन और ब्लूम, यानी कि अगर डायनोफ्लैजिलेट की पॉपुलेशन ओकेजनली एक्सप्लोजन कर जाती है या ब्लूम कर जाती है, ये ब्लूम फ्रीक्वेंटली कलर द वाटर, यानी कि ये अपना ये ब्लूमिंग कलर चेंज कर लेती है वाटर का कलर चेंज किस में करती है, ऑरेंज में करती है, फिर रेड में करती है, देन ब्राउन में, और इसे हम रेड टाइड्स कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे इसकी डायग्राम देख रहे होंगे कि रेड टाइड होती क्या है, जब डायनोफ्लैजिलेट की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कर जाती है तो बढ़ जाती है और ये ब्लूम कर जाती है। इसी ब्लूमिंग कंडीशन की वजह से ये वाटर का कलर चेंज कर देते हैं, ऑरेंज में, रेड में, ब्राउन में, और इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे रेड टाइड्स कहते हैं। तो सेम एज इट हम इसकी डायग्राम देख लें तो रेड टाइड्स को बेसिकली हम एग्जांपल लें तो सेरेटम इसकी एग्जांपल है एंड गोनोक्सियल की एग्जांपल है। तो सेरेटम इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी डायग्राम में, इसमें शॉर्ट फ्लेजेला है, एक लॉन्ग फ्लेजेला है, जो कि 2 टाइप के फ्लेजेला हैं जो कि इसमें लोकोमोशन में हेल्प आउट करते हैं। सेम एज इट हम नेक्स्ट जो लास्ट मेंबर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डैट इज़ डायटम। और डायटम को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आप इसका इंट्रोडक्शन देख लें। बेसिकली डायटम को हम क्रिप्सोफाइटा और बसिलोफाइटा भी कहते हैं। स्क्रीन पे आपको आई होप सो क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो बेसिकली डायटम को हम क्रिप्सोफाइटा और बसिलोफाइटा भी कहते हैं। अब क्रिप्सोफाइटा बसिलोफाइटा क्यों कहते हैं, बेसिकली ये यूनिसेलुलर है। अब यूनिसेलुलर हम लास्ट लेक्चर में बात की थी कि यूनिसेलुलर यानी कि एलजी बेसिकली यूनिसेलुलर है, जबकि प्लांट ऑलवेज मल्टी सेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेम एज इट, तो ये यूनिसेलुलर है और कौन से फॉर्म में, नॉन मोटाइल है। यूनिसेलुलर है, नॉन मोटाइल है। पिगमेंट के लिहाज से बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनाइड और इंक्लूडिंग फिकोजैंथिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, सेम एज इट डायनोफ्लैजिलेट। लेकिन इसमें एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम ज़ैंथोफिल कहते हैं। अब लोकोमोशन के लिहाज से बात करें तो बेसिकली इसमें फ्लेजेला एब्सेंट होता है। अब अगर इसमें फ्लेजेला एब्सेंट होता है तो अपनी लोकोमोशन किस तरह करता है बेटा, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसमें अगर फ्लेजेला नहीं होता तो इसमें लोकोमोशन होती है। बेसिकली इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं। अब ये सेल वॉल क्या होते हैं, बेसिकली ये डायटम कंसिस्ट करते हैं 2 शेल्स पे, और इसी शेल की वजह से ये मिलकर बनी होती है इसके सेल वॉल, जो कंपोज करते हैं पैक्टन सब्सटेंसेस को, और शेल ओवरलैप विद ईच अदर लाइक अ पैटी डिश, यानी कि ये मिलकर बनी होती है पैक्टन सब्सटेंसेस के साथ। शेल की ये मेम्ब्रेन सेल वॉल पैक्टन सब्सटेंस के साथ मिलकर बनी होती है, और ये पैटी डिश प्लेट की तरह ओवरलैप होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे पैटी डिश प्लेट बिल्कुल ऐसे ही ये ओवरलैप होती है, और इसी वजह से ये मिलकर बनी होती है पैटी डिश, जिसे हम पैटी डिश कहते हैं, और ये शेल से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट जो दूसरा फैक्टर है ये सीलिया। तो बेसिकली ये सीलिया डिपोजिट करते हैं इसकी शेल्स में, इसी शेल में ये सीलिया डिपोजिट करते हैं जो कि ग्लास लाइक मटेरियल होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि डायटम की सेल ये कंसिस्ट करते हैं 2 शेल्स पे। फर्स्ट है पैटी डिश और दूसरा है सीलिया एंड डैट इज़ पैटी डिश। नेक्स्ट हम डायटम की डायग्राम जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो बेसिकली ये सेम एज इट डायटम की डायग्राम है जिसे हमने ड्रा किया है। तो आपने भी सेम एज इट इसे अपने पेपर में ड्रा करना है। पहला है इसमें हाइपोथीसिया और हैपीथीसिया। तो बेटा याद रखना हमेशा, अगर ये आउटर यानी कि आउटर वाल में अगर जो प्रेजेंट होगा हम उसे एपिथीसिया कहेंगे, और जो इनर वाल में प्रेजेंट होगा हम उसे हाइपोथीसिया कहेंगे। अब कैसे इसकी डिफाइन कर लेते हैं। एपिथीसिया क्या है, आउटर लार्ज वाल्व इज कॉल्ड एपिथीसिया, और इनर लार्ज वाल्व इज कॉल्ड द हाइपोथीसिया। सेम एज इट हम वाल्व। अब वेल्व क्या है, तो बेसिकली बेटा वाल्व है सेल वाल्व। अगर सेल वाल कंपोज हों 2 हाफ्स के साथ हम उसे वाल्व कहते हैं, और एपिथीसिया क्या है, स्मॉलर इनर वाल्व इसका द हाइपोथीसिया। मैंने पहले भी बताया अगर जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगी हम उसे एपिथीसिया कहेंगे, और अगर उसके अंदर होगी यानी कि इनर होगी तो हम उसे हाइपोथीसिया कहेंगे। सेम एज इट डायटम के अक्रेंस के लिहाज से बात करें, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो बेसिकली डायटम इक्वेटिक है, ये मेरीन में फ्रेश वाटर में पाया जाता है, यानी कि ज़्यादातर ये साहली समुद्रों में पाया जाता है, क्योंकि ये वहाँ पे रेड
डाइट्स की यानी कि वजह से ये क्या करता है, ये वहाँ पे ग्रो करता है। और नेक्स्ट ये ब्राउनिश कलर में होता है, यानी कि ब्राउन कलर में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसके रिवर्स फूड मटेरियल के लिहाज से बात करें तो इसमें रिवर्स फूड मटेरियल है ऑयल, फैट्स एंड ड्रॉपलेट। ये ऑयल एंड फैट्स ड्रॉपलेट क्या करते हैं, ये इससे ज़िंदा रहने में हेल्प आउट करते हैं। डाइट एंड रिवर्स फूड मटेरियल, फैट्स एंड ड्रॉपलेट। नेक्स्ट हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिहाज से बात करें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यही डाइटम आप देखते जाएँ ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली यही डाइटम हमारी एक्वेटिक फूड चेन को, यानी कि जो समुंदर में जितनी भी हमारे जो एक्वेटिक फूड चेन है, जो उनके हम मछलियाँ वगैरह, हम खेचड़े वगैरह, ये सारी वजह से डाइटम की वजह से ज़िंदा है। यानी कि ये डाइटम की ही हमारी मेन फूड है, ये डाइटम है और डाइटम के थ्रू ही ये सारी चीज़ें ज़िंदा है। नेक्स्ट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट है पॉलिश मेटल एंड ऑटोमोबाइल के लिए भी ये ज़रूरी है। नेक्स्ट ये इट यूज़ टूथपेस्ट के लिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट इट यूज़ ऑफ फायर प्रूफ मटेरियल, यानी कि आग को बुझाने के लिए भी डाइटम ज़रूरी है। यानी कि ये डाइटम जिसे हम क्रिप्सोफाइटा और बसिलोफाइटा कहा है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है, हमारे फायर प्रूफ मटेरियल के लिए भी काम आता है, हमारे टूथपेस्ट के लिए भी, पॉलिश मेटल के लिए, ये जो कि लोहा को पॉलिश करते हैं उसके भी लिए काम आता है। और इसी वजह से हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो बेसिकली इसमें 3 टाइप्स की एग्जांपल मैंने दी है, बुक पे एक ही दी होगी। तो इसमें फ्रिकुलेरिया है एक एग्जांपल, देन डाइटम है, देन पिनुलेरिया है। तो बेसिकली ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने यूग्लिनोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट और डाइटम को डिस्कस किया। ये आपको हमारा लेक्चर यानी कि मेरे चैनल पे मिल जाएगा पूरा का पूरा लेक्चर, जिसे हमें आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके तो आप इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। और बेटा जैसा मैंने लिखा है सेम एज इट आप पेपर में लिखेंगे तो आपका इंशाल्लाह फुल मार्क्स ज़रूर आएंगे, क्योंकि अगर इसी लिहाज से आप पेपर में लिखा तो कोई भी चेकर आपके पॉइंट नहीं कम कर सकेगा। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। और मेरा ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।